वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सचिन कुमार आपके अपने चैनल में SRM कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। हम परसेंटेज के कुछ नियम को बताए थे पहले वीडियो में। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं अगले पार्ट को। आज हमने क्वेश्चन लिया परीक्षा में फेल पास वाले प्रश्नों को और कितने अंक पा गए हैं, उसके बाद भी फेल हो गए हैं, इसके बारे में क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 32% चाहिए थे। जैसे क्वेश्चन है, एक परीक्षा में परीक्षा में 32% अंक चाहिए थे, परंतु अजय 27% अंक प्राप्त किया और 14 अंकों से फेल हो गया तो पूर्णांक और उत्तरांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में है, एक परीक्षा में 32% अंक चाहिए थे, परंतु पास होने के लिए 32% अंक चाहिए थे, परंतु अजय 27% अंक प्राप्त किया और 14 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक बताइए और मैक्सिमम उत्तरांक कितना है, उत्तरांक बताइए। तो ऐसे सवालों को हम 32% और 27% लिख लेंगे और इसका अंतर कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 32 में से 27 को घटाना है हमें, 5 कितना, 32 में से 27 घटा देंगे, हमें 5 प्राप्त हो जाएगा, 5% और 14 अंक के बराबर है। 5% 14 अंक के बराबर है। पूर्णांक हमेशा होता है 100 होता है। तो इसे हम हल कर देंगे। जैसे अगर पूर्णांक पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे, हमें मालूम हो जाएगा। पूर्णांक यहाँ लिख लेंगे, पूर्णांक बराबर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर देंगे तो 280 पूर्णांक चाहिए था। 280 पूर्णांक चाहिए था और उत्तरांक हमें ज्ञात करना है। उत्तरांक तो हमें 14/5 गुणे 32% चाहिए था उसे, तो 32 से गुणा हो जाएगा। तो इसे हम गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28, 2 हासिल, 14 दूनी 32, 28 42 तो 44/5 हो जाएगा। इसे जब भाग करेंगे 8×5 40 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, तो हमें प्राप्त हो गया, फिर 9
9 पचे 45, फिर बच जाएगा इसमें में से 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 5 छक 30, इतना अंक चाहिए था तो वह पास हो जाता, लेकिन वह 27% पाता है तो फेल हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसे 33% चाहिए थे, उसे पास होने के लिए 33% अंक चाहिए थे और वह 41% पाता है और 41 अंक पाता है और 15 और अधिक पा जाता है, 15 अधिक प्राप्त कर लेता है, अधिक प्राप्त कर लेता है, अधिक प्राप्त कर लेता है। तो पूर्णांक और उत्तरांक ज्ञात कीजिए। उसे 33% चाहिए था, 33% बराबर 41, 41% इसे माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा। 8% की वैल्यू हमें दिया है 15। अगर पूर्णांक हमें ज्ञात करना है तो 15/8 हो जाएगा। पूर्णांक हमेशा 100 पर होता है तो यहाँ से काट लेंगे, 4 से काट रहे हैं 2 बार हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 15 25 75 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 37 बटे 2 हो जाएगा, जो इससे भाग कर दिया जाएगा तो हमें 1 6, फिर यहाँ से 1 बच गया तो 7 7 दूनी 14, फिर 5, इतना अंक, मतलब इतना अंक पूर्णांक है हमारा। अगर उत्तरांक हमें ज्ञात करना है, उत्तरांक इसका ज्ञात करना है, ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक, पूर्णांक हो गया। उत्तरायण ज्ञात करना है तो हमें 15/8 और 33% हमें पास होने के लिए चाहिए तो गुणे में 33 हो जाएगा। जब इसे हल कर देंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 61.8, इतना हमें अंक चाहिए था तो वह व्यक्ति पास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से हल करते हैं। जब इसे काटेंगे आ जाएगा 61.8 प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं जनसंख्या का। जनसंख्या क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक शहर की जनसंख्या, जैसे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जैसे एक शहर की जनसंख्या इतना बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो एक शहर की जनसंख्या 24,000 है। एक शहर की जनसंख्या 24,000 है तो 24,000 है। हर वर्ष या हर वर्ष भी 10% बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो
जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम 24,000 लिख लेंगे। 24,000 लिख लेंगे, इसे 10% निकाल लेंगे तो हमें 10% निकल जाएगा 2400 रुपये। 24,000 का 10% 24, तब इसमें प्लस कर देंगे हम। जब प्लस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो गई 1 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन 2 वर्ष कहा है, इसका 10% निकाल लेंगे। इसका 10% निकाल के एक जीरो काट देंगे, 10% निकल जाएगा। अगली वीडियो में हम सब बताए थे इसके बारे में। तो इतना हो जाएगा, इतना प्लस कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9, इतना प्राप्त हो गया 29,040। 29,040, यही 2 वर्ष बाद जनसंख्या हमारी हो जाएगी। कितने आसानी के साथ लगेगा। इसे हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और जैसे लगाते हैं वैसे भी कर सकते हैं, तभी वह हल हो जाएगा। लेकिन हम सबसे बढ़िया तरीका बनाए हैं, किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं तो आसानी के साथ हमेशा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किसी गांव की जनसंख्या 40,000 है। एक गांव की जनसंख्या 40,000 है। 40,000 है। हर वर्ष 5% बढ़ रही है। हर वर्ष 5% बढ़ रही है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी? तो हम 40,000 लिख लेंगे। 40,000 लिख लेंगे तो 3 वर्ष बाद है, जनसंख्या पूछा है तो हम 10% निकाल लेंगे, या ऐसे इसे फ्रैक्शन में बना लेंगे। 1/10 प्राप्त हो जाएगा। मतलब पहले 10 थी, 11 हो रही है जनसंख्या। पहले 10, 11 और 3 वर्ष बाद है, ज्ञान करना है तो हमें ऐसे कर लेंगे। रेशियो मेथड से लगा देंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। इसे 1,000 प्राप्त हो जाएगा। जब 1,000 के बराबर इतना है तो हम ऐसे कर लेंगे, पूरे इतना। तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 4 3 12, 1 हासिल, 4 3 12, 1 13, 1 हासिल, 4 1 4, 1 5, हमें प्राप्त हो गया 53,240 जनसंख्या प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम।
जैसे कह रहा एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 15 वर्ष कम हो रही है, वर्तमान में जनसंख्या 32,000 है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 15% कम हो रही है यदि वर्तमान जनसंख्या 32,000 है, वर्तमान जनसंख्या 32,000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी। तो हम इसे फ्रैक्शन में बदल देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा, फ्रैक्शन में 3/20 प्राप्त हो गया। मतलब जो 20 होती थी अब 17 हो रही है, मतलब 15% कम हो रहा है। तो पहले 20 था, अब 17 हो गया, फिर 20 था, फिर 17 हो गया। तो इसे हम रेशियो मेथड से लगा रहे हैं, तो ये 400 हो जाएगा, वर्ग कर देंगे, ये 289 हो जाएगा। 289 हो जाएगा, तो हम इसे 32,000 बटे 200 गुणे 289 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 8 32 हो जाएगा, 80 प्राप्त हो जाएगा। इससे गुणा कर देंगे, 0 8 8 9 72 के 2 हाथ से 7 8 64 64 8 64 8 71 71 के 1 हासिल 7 8 दूनी 16 16 16 8 16 7 तो हो जाएगा 16 7 23। तो हमें प्राप्त हो गया 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 23,120 हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। आगे लेते हैं क्वेश्चन को। चुनाव पर आधारित प्रश्न, अगला मेथड लेते हैं हम, अगला टाइप में चुनाव पे आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत मिले, 30% मत मिले और लेकिन वह 16,000 मतों से फेल हो गया, 16,000 मतों से हार गया। तो दूसरे
उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, यही क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, एक उम्मीदवार को, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत मिले लेकिन वह 16,000 मतों से हार गया, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो हमें 100% वोट कुल थे, तो अगला आदमी पहला आदमी 30% मत पाया है, दूसरा उम्मीदवार 70% मत पाया होगा। तो इसे जब घटा लेंगे तो हमें 40% मत का अंतर पड़ रहा है, तो वह 16,000 मतों के बराबर हो। तो हमें जीतने वाले उम्मीदवार का मत कितना पाया वो ज्ञात करना है। तो हम जो है यहाँ 1% की वैल्यू निकाल देंगे, 1% की वैल्यू निकाल देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 400। और लेकिन हमें 70% की वैल्यू निकालना है, 70 से इसे गुणा कर देंगे, 70% मिल जाएगा, हमें गुणा हो जाएगा 28,000 मत पाया था। अगला व्यक्ति 28,000 मत पाया था। आगे बढ़ते हैं। और अगर इसमें पूछे कुल मत कितने थे, तो यहाँ 100% की वैल्यू निकाल देंगे। अगर 1% की वैल्यू हमें 400 है, 100% की वैल्यू हमें मिल जाएगी 40,000। ऐसे हम निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। कह रहा है 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को, अब चुनाव पर आधारित प्रश्न को अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।